अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ खतीजा। आज की कहानी में जो किरदार हमारे साथ हैं, चलते हैं उनके रूबरू और उनकी कहानी सुनते हैं। लोगों ने सिर्फ उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद सिर्फ चंद साल में की है। जिस चीज से धोखा खाया वो नाकाबिले एतबार रिश्ते हैं, जिसके लिए हम कहेंगे कि उन रिश्तों पे तो हम आंखें बंद करके एतबार करते हैं। वो नाकाबिले एतबार कैसे हुए? शोहर, सास, माँ, बाप, बीवी, बच्चे, ये वो रिश्ते हैं जिन पे हमारा आंखें बंद करके अपनों पे एतबार होता है। और कुछ आने वाले मुंह बोले रिश्ते इस तरह के होते हैं जो हमारी जिंदगी में बड़ी वैल्यू, बड़ी अहमियत करते हैं। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे, उनकी मुंह जुबानी, और दिखाते हैं कि एक नौजवान और खूबसूरत लड़की की जिंदगी कैसे चंद सालों में तबाह बर्बाद हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुमेरा है। सुमेरा, क्या हुआ जिंदगी में ऐसा, क्या ऐसी तलखियां बर्दाश्त की कि आज आप इस मुकाम पे सोशल मीडिया के सामने आई हैं, आने पे मजबूर हुई? सबसे पहले तो मेरी शादी थोड़ा लेट हो गई, रिश्ता नहीं मिलता था। और कितना लेट हो गई? मेरी उम्र 26 साल हो गई थी। 26 साल? मुझे ऐसा लगता है कि कोई उम्र नहीं है, क्योंकि मैथ कम्युनिकेशन करने वाले, एफएससी करने वाले, एमफिल करने वाले, आईसीएस करने वाले, 26 साल नॉर्मल एज हो जाती है लड़कियों की। लेकिन मेरे वालिदैन को लगता था कि ये उम्र निकल गई है शादी की, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की एक अकेली बेटी थी। वो जब मैं 18 साल की थी तब से मेरा रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन 26 साल की हो गई तो रिश्ता मिला। और रिश्ते वाली ने सिर्फ ये बताया कि घर भी अपना है, लड़के का कारोबार भी अपना है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, सब झूठ था। घर भी अपना नहीं था उनका। रिश्ते वाली कौन थी? हमारी दूर की रिश्ते वाली थी, मतलब रिश्तेदार थी, लेकिन ये है कि हम उनको कम ही जानते थे। उन्होंने खानदान के 1-2 रिश्ते करवाए थे। आपने कैसे उस औरत पे एतबार कर लिया? आपके माँ बाप ने कैसे एतबार कर लिया कि एक बेटी की जिंदगी खराब करने में चंद मिनट लगे कि उसने तो पैसे लेने हैं, वो तो झूठ सच सब कुछ बोलेगी। आप लोगों ने खुद कोई तफ्तीश, कोई जांच पड़ताल नहीं की? बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की, मतलब जाहिर है मेरा कोई भाई नहीं था, और कि जो जाके देखते मेरे वालिद साहब हैं उनको आंखों से नज़र नहीं आता, और बीमार हैं बहुत ज़्यादा। वालदा मेरी गुर्दों की मरीज़ है। तो बस कज़न थे, उन्होंने जाके पूछा, तो आगे से जहाँ रिश्ता होना था उन्होंने अपने मोहल्ले वालों के साथ बात की हुई थी कि कोई आएगा पूछने को बता देना कि ये हमारा घर है। मतलब कि आधे से ज्यादा लोगों ने जिंदगियों के साथ इस तरह खेलते हैं जैसे कोई गुड्डों का खेल है। ये शादी तो सारी उम्र का रिश्ता होता है। उन्होंने आपकी पूरी जिंदगी के साथ खेल दिया। अभी बैक कैमरा आपने मुझे बताया कि आपके साथ कुछ और बातें इस तरह क्यों ससुराल में जो आप बताते हुए परेशान हो रही थी, घबरा रही थी, क्योंकि लोग हकीकत जानते हैं, लोग हकीकत जानना चाहते हैं। अक्सर लोग हमें फिर कह देते हैं स्कैम है, फ्रॉड है, धोखेबाजी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुंह जुबानी बताएं कि उन्होंने आपके साथ क्या कुछ किया और आपके साथ कैसे गुजरी है। आपकी सास ने आपको कैसा रवैया रखा? हालांकि उनकी भी कोई बेटी नहीं थी, उन्होंने आपको बेटी क्यों ना बनाया? सबसे बढ़ के जब शादी के 2 माह बाद ही पता चला कि मालिक मकान आ गए हैं और वो कह रहे हैं मकान खाली करें, तो पता चला कि पूरा 1 साल हो गया इन्होंने उसका किराया नहीं दिया। तो मालिक मकान ने कहा कि मैंने सामान बाहर फेंक देना, तो आप लोग ये मकान खाली कर दें। उस वक़्त तो मकान का पता चला। और कोरोना से 2 साल पहले मेरी शादी हुई, तो थोड़ा बहुत मेरा मियाँ कमाते थे, गत्ते का काम करते थे। और जब कोरोना आया तो उसमें भी कारोबार बिल्कुल ख़त्म होके रह गया। आपने अपने शोहर से नहीं पूछा कि ये मेरी अम्मी को तो बताया गया था मकान अपना है, तो ये कैसे 1 साल का किराया लेने आ गए? ज़ाहिर है शादी के बाद जब शोहर हो जाता है फिर उसकी मजबूरियाँ बीवी की मजबूरियाँ हो जाती हैं, उसकी परेशानियाँ बीवी की परेशानियाँ हो जाती हैं। मैं अपने मियाँ के साथ बहुत मुखलिस थी और अब भी हूँ। चाहे मेरी सास इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं ख़त्म करना चाहती। उन्होंने मुझ पर बहुत अजीब अजीब इल्ज़ाम भी लगाए हैं कि ये दूसरी शादी करना चाहती है, इसका कहीं और चक्कर है। शादी के बाद ही जब मैंने नौकरी का कहा, क्योंकि मैं शादी से पहले एक मदरसे में पढ़ाती थी, शादी के बाद तो मदरसे में नहीं पढ़ा सकती थी, मैंने एक घर का किचन का काम मिल गया। तो जब मैं वो करने का कहा तो मेरी सास ने कहा कि पहले महीने जो तनख्वाह आई कि इसमें से मुझे भी दिया जाए कुछ ना कुछ। तो फिर उस बात पे बहुत लड़ाई हुई। बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काम करती रही? हाँ जी, शादी से 2 माह बाद ही मैंने शुरू कर दिया था। उनको जरा शर्म नहीं आई? कैसे गैरतमंद शोहर थे जिसने आपको घर से बाहर काम के लिए भेज दिया। उसको नहीं पता था घर आप जिन जिनके घर जाती हैं उनके मर्दों की नजर अच्छी होगी, बुरी होगी। नो डाउट के अगर 100 मर्द हैं तो उनमें से अगर 50% अच्छी है तो 50% बुरे भी मिलते हैं। तो कैसे उसने आपको भेज दिया?
बस ऐसे ही एक मोहल्ले में आंटी थी, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने देखा कि इनके घर का हालात किस तरह से हैं। वो मेरी स्टोरी से बहुत ज़्यादा मुझ पर तरस खाती थी। उन्होंने कहा उनका एक ही माजूर बेटा था कि मेरे घर का किचन का काम कर दिया करो आके। तो बस इसी वजह से मैंने भी हामी भर दी। माशाल्लाह, जब आपकी सास हट्टी कट्टी है तो वो क्यों नहीं गई लोगों के घर काम करने के लिए? उनको तो आपको अपनी बेटी बना के रखना चाहिए था, आपको अपने घर की इज्जत बना के रखनी। बस उन्होंने, ये उनकी मर्जी थी, उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया था। वो कहती थी तुमने शादी से पहले नौकरी की है तो अब कर लोगी तो कोई बात नहीं। खैर, ऐसे लोगों को तो, जो दुनिया में फिरौन बने बैठे हैं, ऐसे लोगों को तो सिर्फ फकत अल्लाह ही पूछ सकता है। ऐसे लोगों के अमाल हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। आप अब क्या चाहती हैं हमसे? किसी बात पे एक झगड़ा हुआ है, उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपया मांगा है। बहरहाल मैं 1 लाख रुपया तो उनको नहीं दे सकती, मेरी सास ने इस बात का कहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे मियाँ को भी अपनी बातों में किया हुआ है। तो उस बात पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब परेशान हो गए। मैं अपने बच्चे लेके अपनी वालिदा के पास आ गई। यहाँ पर मेरा कोई वसीला नहीं है, कोई वसाइल नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं चाहती हूँ मेरी मदद की जाए। मेरा छोटा बेटा बीमार है, वो गाय और भैंस का दूध नहीं पी सकता, उसको मना है। तो दवाइयों वाला दूध यानी डब्बे वाला दूध वो पीता है। कितने का डिब्बा है? 1790 रुपये का। क्या नाम है डिब्बे? NL 33। खुदाया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम कहानी कह के बयान कर देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम लोग सिर्फ सुनते हैं फ़कत। लेकिन हम लोग अगर इस काबिल हो तो हम इनको उन्हें हैरानी ना दें, हम इनकी खुद इतनी मदद कर दें। जो लोग मेहनत से कमाने वाले हैं वो किसी की मदद शायद बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है हमारे से जितनी भी हम उनकी मदद करें। खुदारा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सीरियस होकर देखें। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो इनकी मदद करना चाहते हैं, इनसे राब्ता करें। अपने बच्चों के लिए जो करते हैं वो एक दिन इनके बच्चे के लिए करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। बेशक ये अल्लाह के यहाँ लिखी जाएगी। कुछ पर्दे, कुछ राज ऐसे होते हैं जिसका सिला या जो बातें सिर्फ फकत अल्लाह को पता होती हैं या आपको पता होती हैं, हो सकता है कोई बख्शीश का जरिया बन जाए। तो जितने लोग ये देख रहे हैं, खुदारा इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें जितनी हो सकती है, इनकी परेशानी ठीक हो सके। और हाँ, एक बात और कि कई लोग ऐसे हैं जो तंग करने के लिए कॉल करते हैं। खुदारा वो ये देखा करें घर में उनकी माएँ बहनें मौजूद हैं, बेटियां मौजूद हैं, और ये जो चीज़ है आज वो किसी की बेटी के साथ करेंगे, कल को मुकाफात अमल वो अपने घर से भी देंगे। ठीक है, जो लोग सिंसियर है मदद के लिए, 1000, 2000, 3000, खुदारा इनकी मदद करें। स्क्रीन पे एक नंबर शेयर कर रही हूँ, सीरियस होकर शेयर किया करें, क्योंकि ये लोग बेशक इस चीज के लिए हकदार होते हैं। ये यहाँ तक आए होते हैं, पता नहीं कितने लोगों का इनकार सुन के आए होते हैं। तो जितने खुदा के नेक बंदे देख रहे होते हैं वो खुदारा इनकी मदद करें। उम्मीद है कि अगली बार जब भी इनसे मुलाकात होगी तो इनकी मदद होगी और खुशहाल नजर आएंगी। और रिश्ते के लिए या शादी के लिए जितने लोग ये बात करते हैं वो अपना रिश्ता बचाना चाहती हैं, वो अपने उन 2 बच्चों को पालना चाहती हैं। तो खुदारा कोई बेटी, बहन, बाप बन के इनके सर पे हाथ रखेगा तो मुझे बेशक इस चीज का अजर अल्लाह पाक ने देना। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी कोई वीडियो, मेरा कोई काम नेकी का सबब बना। दीजिए अपनी होस्ट को इजाजत। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।